क़ब्ल अज़ नुज़ूल कुरान कहाँ था? फरमाइए। शाह जी मेरे ख्याल वहाँ ये मौजूद चलेंगे अब, वहाँ है, उसके बाद फिर बूतराब है, उसके बाद फिर मेरे अशरे पे माटन रोड पे है, ये मुसलसल मेरे अशरे इंशाल्लाह चलेंगे तो उसमें फिर जान कर देंगे। लेकिन आज मुशारकत की कितनी किस्में हैं? मुशारकत सोवरी, मुशारकत ज़ाती, मुशारकत सिफाती, मुशारकत इख्तियारी, मुशारकत अफ़आली, मुशारकत माली। कितनी किस्में हैं? 6। कुरान की मुशारकत आले मोहम्मद के साथ सोवरी कैसी है, सूरत कैसी है? कुरान की सूरत क्या है? ये जो कागज पे ऊपर लिखी हुई स्याही से ये सूरत है। इनकी शराकत ज़ाती क्या है? ये वो सवालात हैं जो आम नहीं है। आप कहें चलो जी, ये चलो जी तो यहां तक लाया है। शाह जी बयान करें तो आप परेशान हो जाते, ये क्या कह रहा है? ये नहीं, कान मानूस ही नहीं है लफ्ज़ सुन के, ये कभी बयान ही नहीं हुआ। जब हम बयान करते तो कहते ये कौन हो गया, ये कहां से आ गया? वो यार है जो बयान कर रहे हैं। मेहनत करें ना, कोशिश करें ना। आप जब कोशिश करेंगे तो मोती निकल आएंगे। आप होता ही ना लगाए तो मोती ऊपर खड़े होते हैं, मोती तो समंदर के नीचे से निकलते हैं। होते तो लगाए ना यार, सारी रात सोए रहे और सुबह के उठ के गए कि मोती नहीं मिला। होता लगाया नहीं, मोती कैसे मिलेंगे? आले मोहम्मद की अजमतों के समंदर में होता तो लगाए ना। खुदा की कसम है, यकीन फरमाए यहाँ जो मोती अता कर देते हैं, दे देते उनके समंदर, इल्मी समंदर में तो जाए ना आप। तो अब क़ब्ल अज़ नुज़ूल कुरान, कुरान कहाँ था और आले मोहम्मद कहाँ थे? तो मेरा सवाल है शाह जी, तवज्जो फरमाएं। क़ब्ल अज़ नुज़ूल कुरान, कुरान कहाँ था? क़ब्ल अज़ नुज़ूल आले मोहम्मद, आले मोहम्मद कहाँ थे? फरमाइए, फरमाए ना। मेरा आपसे सवाल है, मेरी मदद फरमाए। मैं सवाल करता हूँ, एक तो जवाब दीजिए। एक, इल्म इलाही में तो थे, कहाँ थे? इल्म इलाही की कौन सी जगह थे? हाँ, कहाँ थे इल्म इलाही? इल्म इलाही ऐन ज़ात है। तवज्जो फरमाए, खुदा के लिए तवज्जो फरमाए दुनिया, और लोगों को बताया करें ये बातें जो सुन रहे हैं आप। क़ब्ल अज़ नुज़ूल कुरान, कुरान ज़मीर। अब क्या करें, समझाने के लिए हमें लफ्ज़ें बताना पड़ेगा। बगैर हमारे पास आपको समझाने का लफ्ज़ों के अलावा कोई ज़रिया है नहीं। लफ्ज़ों में कोताही हो गई तो माफ़ी हो जाएगी, समझाने में कोई पकड़ नहीं है। पकड़ेंगे तो मुझे पकड़ेंगे यार, आपको तो कुछ ही नहीं कहेंगे। पिटाई होगी तो मेरी होगी ना। अगर मैं सही समझाए शाबाश भी तो मिलेगी ना। हाँ, ये तो नहीं होता जी। अगर कोई कोताही हुई तो कह देंगे मौला कामिल भाई, फिर आकर कोशिश तो की है, वो कमी हुई हो तो नकल बिल माने में पकड़ नहीं होगी। ये होता है नकल बिल माना, किसी माने को नकल करने में अगर कमी बेशी हो जाए पकड़ नहीं है। हाँ, गलत बयानी ना हो, नकल बिल माना, ये हम नकल बिल माना कर रहे हैं। अब अल्लाह का ये जो कुरान है कहाँ था? अल्लाह के ज़मीरे ज़ात में, ज़मीरे ज़ाते इलाही। अब देखिए मैंने लफ्ज़ ज़मीर कही आपको समझाने के लिए, जो आपकी मैं है इसे ज़मीर कहते हैं। जो है ये मैं क्या है? ज़मीर कहते हैं ना, ज़मीर मुर्दा हो गया। वो मुर्दा क्या, वो चाल फेर तो रहा है ना बेचारा, वो मैं चाल फेर खत्म हो गई है बाबा। अब इसमें फिर मैं बहस नहीं करता, आप घबराएंगे। ये जो ज़मीर है ना, ज़मीर अल्लाह के ज़मीरे ज़ात में इल्मे कुरान ऐने ज़ात था। मैं क्या कह रहा हूँ? देखिए मेरी बात टेप भी हो रही है, बात में कोई फतवे लगाए तो टेप पहले सुने फिर फतवा लगाए। इल्मे कुरान क़ब्ल अज़ नुज़ूल। बाबा मैं लाउड स्पीकर पे पढ़ रहा हूँ, कोई घर को कोने में बैठ के नहीं है, और आपके सामने मैं कह रहा हूँ। कुरान का इल्म पूछे ना जाके, आप उलमा से सवाल करें, फरमाए कि इल्म कुरान क़ब्ल ज़वाल कहाँ था, फिर पता लगेगा कि बात कहाँ होती है।
मैं क्या कह रहा हूँ? कबल नुज़ूल कुरान, इल्म कुरान कहाँ था? इल्म कुरान ज़मीरे, लफ्ज़ समझाना पड़ती हैं, ज़मीरे ज़ाते खुदा में ऐने ज़ात था, चूंकि इल्म ऐने ज़ात है। कुरान का इल्म ऐने ज़ात, खुदा के लिए तवज्जो फरमाए, या शेर के मेरे के नहीं है जो आप तसव्वुर फरमा रहे। कुरान का इल्म ऐने ज़मीरे ज़ाते इलाही में, वहाँ तो ज़ात तसव्वुर में नहीं आती यार, ज़मीर समझाने के लिए है। क्या करें, हमारे लिए इनके अलावा लफ्ज़ें नहीं। ज़मीरे ज़ाते इलाही में इल्म कुरान ऐने ज़ात था। मालूम हो गया, ये जो ऐने ज़ात है कुरान का पहलू, ये कदीम है। जब नाज़िल हुआ तो हादिस हुआ, सामने आया, वजूद में आया, बदल के आया, हादिस। इल्म ज़ात इलाही में था, ज़मीर ज़ात इलाही में था, वहां ऐने ज़ात था। जब ऐने ज़ात हो तो इल्म उसका कदीम है। तो कुरान का जो पहला असल है वो क्या है? कदीम। लेकिन जब जाहिर हुआ, नाजिल हुआ, अता हुआ, दिया गया, आले मोहम्मद तक पहुंचा, हादिस। जाहिर हुआ हादिस, वजूद में आया हादिस, अता हुआ हादिस, इनको मिला हादिस, रूह अमरी बन के आया हादिस। हादिस समझते हैं? हादिस, ये जो मैं लफ्ज़ बोला हूं ये हादिस है। हादिस कहते हैं जिसकी कैफियत बदली हुई हो। वहां तो ऐन इल्म था, यहाँ इल्म बन के सामने आया। वहां जात था, यहाँ सिफत बन के आया। अब ये कुरान जब वजूद में आया तो क्या बन के आया? सिफत। वहां क्या था? जात। समझ रहे हैं? मेरी बात समझ आ रही है ना? अब जब ये सामने आया तो क्या बना? हादिस। ये अब्बासियों के जमाने में 300 साल तक ये वैसे चली, कितने कत्ल हुए, जो कुछ बहुत कुछ हुआ, कुफ्र के फतवे लगे। ये सिलसिला चला था कि कुरान खालिक है या नहीं। 300 साल तक ये बहसें होती रही। वहाँ मुतज़िला और अशायरा वगैरह गिरोह थे, उनको उधर नहीं जाते जनाब। अशायरा कहते थे कुरान कदीम है, और मुतज़िला कहते नहीं, जब वजूद में आएगा तो हादिस है। और यकीनन है कि जब वजूद में आया हादिस हो गया। जब बन गया नहीं यार, वजूद में आ गया, अता हो गया, अल्लाह ने इनको दे दिया आले मोहम्मद, फिर तो कैफियत तो बदल गई, हादिस तो हो गया। ठीक है ना? अब कुरान का जो असल है ये कदीम है, जो सामने फरा है वो हादिस है, अता है, सिफत है। वहां जात था, वहां जात, यहाँ सिफत। जब सिफत मौसूफ कौन होंगे? जिनको अता हुआ उनके लिए हो। अब आले मोहम्मद इल्म इलाही में कब्ल नुज़ूल कहाँ थे? अगर कुरान नाज़िल हुआ तो आले मोहम्मद पैदा हुए। देखिए ये जुमला आप कितना कानून के लिए कितना शकील हो गया। सुनना शकील हो गया आपके लिए। ये क्या कह रहा है? ये शकील क्यों? कि ये बातें सुनी नहीं गई। सही सुनी जो नहीं गई तो आले मोहम्मद क्या है? कि जब ये खालिक ने इनको क्या कि ये लुत्फे से बने, कोई इनके वालिदैन उस वक्त थे जब इन्हें खालिक ने बनाया। हाँ फरमाए, वजूद है या नहीं? जब इनका वजूद अल्लाह ने कब से बनाया? आलम सरमदी में बनाया। अभी जनाब अबू तालिब तो अभी पैदा ही नहीं हुए। तो फिर तो ये वजूद नस्बी के लिए, इनको रिश्ते के लिए इनका नसब बनाया, वरना हकीकत में तो ये अमरी मखलूक है, खल्की है नहीं। अमरी मखलूक है ना यार। उसकी मिसाल जनाब ईसा अलैहिस्सलाम मौजूद है आपके सामने। इसीलिए तो जनाब ईसा को मुंतजर कर दिया, मुंतजर का। आखिर कोई तो सबब है ना यार। इनको मुंतजर बैठे रहो चौथे आसमान पर। मैं कहता हूँ इतनी रूहानी नहीं, चौथे तक गए ना, ऊपर तो नहीं गए ना। इंतजार में बैठा हुआ, इंतजार में है जनाब ईसा अलैहिस्सलाम। अब आले मोहम्मद कहाँ थे? इल्म इलाही में। फरमाए कुरान तो ऐन ज़ात था, ज़मीर ज़ात इलाही में। जिन जिन हजरात को ये बात अच्छी नहीं लग रही, अब मैं एक दफा मेरी तरफ देख लें हजरात, जरा बराबर सलावत पढ़ दीजिए। अल्लाह मोहम्मद। ये देखिए मैं हाथ बांध के, इसमें आप अपनी जुस्तजू भी करें। ये नहीं है कि मैंने जो कह दिया वो फाइनल, आपने कहा चलो। आप खुद भी तो जाके, आप भी तो मुकल्लफ है ना, आप भी जाके पूछ सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, जुस्तजू फरमाए, किसी से पूछे ना बाबा, सही पूछे आप। जब कुरान
ऐने ज़ात था इल्म इलाही में। तो आले मोहम्मद जब नाज़िल किया तो हमने नाज़िल किया, तो ये कहाँ थे? तो कुरान के नुज़ूल से पहले इनका होना जरूरी है। होगा तो ये नाज़िल हम करेंगे ना यारा, नुज़ूल में शरीक होंगे। तो ये कहाँ थे आले मोहम्मद? अब ये सवाल बहुत बड़ा सवाल है, आम आदमी इसका जवाब देने के लिए तैयार ही नहीं होगा। आले मोहम्मद क़ब्ल नुज़ूल कुरान इल्म इलाही में बाएतबार बहैसियत सिफत थे, ऐन ज़ात नहीं थे। मैं क्या कहूं, ऐन ज़ात नहीं, ऐन ज़ात कुरान था। कुरान इल्म है, इल्म ऐन ज़ात था। आले मोहम्मद ऐन ज़ात नहीं थे, सिफत की हैसियत से थे, ऐन ज़ात नहीं। ऐन ज़ात हो तो फिर तो ये कदीम हो गए, खुदा के साथ हो गए। ये ऐन ज़ात हो गए तो फिर अल्लाह, तो ये भी अल्लाह हो गए माज़अल्लाह। ये अल्लाह नहीं, जब अल्लाह नहीं है तो नुज़ूल कुरान में जब ये साथ हैं तो फिर इनको कहाँ से ले आएंगे? क्या ये बाद में पैदा हुए और नुज़ूल कुरान पहले हुआ? और जहाँ कुरान होगा वहीं आले मोहम्मद होंगे। हैसियत बदली हुई है, वो ऐने ज़ात है कुरान, ये सिफत की हैसियत में है। जब अल्लाह ने नाजिल किया कुरान को, वही कुरान जो ऐने ज़ात था वो सिफत बन के इनके पास आके इन्हें मौसूफ बना दिया। ये सिफत भी बने, मौसूफ भी बने, वो ज़ात हो गया, ये मौसूफ हो गए। अल्लाह क्या हो गया? ज़ात। ये क्या हो गया? मौसूफ के। और कुरान क्या हो गया? इनकी सिफत। सिफत और मौसूफ गैर होते हैं, ये गैर से मिलके क्या बन गए? एक। इन्हें सिफत क्या मिला? इल्म कुरान इनको मिला। ये क्या हो गए? इनका कुरान, इल्म कुरान क्या है? इनका जायद बर ज़ात, ऐन ज़ात नहीं, अता हुआ है अल्लाह को। क्या कुरान ये इल्म जो है वो ऐन ज़ात है, उसे किसी ने अता नहीं किया। मुश्किल ये जान नहीं छोड़ता, क्या करे? इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आले मोहम्मद अलैहिस्सलातो वस्सलाम, इनको जो ये ऐन ज़ात नहीं है, अल्लाह नहीं है, अल्लाह ने कुरान इनको जो वसीयत सिफत थे, ये कमालात लेके आए अल्लाह से। ये नहीं है कि सब कमाल वहीं छोड़ के आए, अल्लाह ने ऐसे इनको भेज दिया, अपने कमालात इनको दे के भेजा। यही कुरान इनकी क्या बना? सिफत बना। और सिफत किस तरीके से बना? रूह अमरी, वो जो रूह है जिसे रूह अमरी कहते हैं, रूह खत्मी कहते हैं, रूह मुसद्दद कहते हैं, रूहुल कुदुस कुल्ली कहते हैं। सारा इल्म कुरान इसी रूह में मौजूद है। मालिक रूह को आले मोहम्मद कहते हैं। जिनको मिली ये आले नबियों को रूह नहीं मिली, आले मोहम्मद अलैहिस्सलातो वस्सलाम को ये रूह मिली। ये तो अब कुरान इनके साथ क्या हो गया? शरीक। कैसे? सिफत की हैसियत से। ये क्या है? मौसूफ की हैसियत से। अब जब से हैं तो कब तक रहेंगे? इन्नी तारिकुन फीकुम सक़लैन किताब अल्लाह व इतरती अहल बैती। अब सुन्नत नहीं आएगी कि मैं दो चीजें छोड़े जा रहा हूं। क्या? एक कुरान और दूसरे अहले बैत, वो जो उस वक्त से साथ हैं। अब ये कब तक साथ रहेंगे? कयामत तक। नहीं यफ्तारे का हत्ता यारदा अलैहिल हौद, ये कभी भी जुदा नहीं होंगे, यहाँ तक कि हौज़े कौसर तक दोनों इकट्ठे जाएंगे, इकट्ठे। तो फिर मालूम हुआ या सुन्नत के लफ्ज़ तो आ नहीं सकती कि मैं सुन्नत छोड़े जा रहा हूँ और कुरान छोड़े जा रहा हूँ। कुरान तो क्या है? विरसा है। विरसे के लिए वारिस की जरूरत है। सुन्नत तो विरसा है, वारिस कहाँ है? जब कोई मरता है तो दो चीजें छोड़ता है, एक जायदाद छोड़ता है, एक बच्चे छोड़ता है। तो जायदाद क्या होती है? विरसा। बच्चे क्या होते हैं? वारिस। रसूल छोड़ रहा है कुरान और अहले बैत। कुरान विरसा है, आले मोहम्मद वारिस है। कुरान क्या है? विरसा। आले मोहम्मद क्या है? वारिस कुरान। जब वारिस कुरान है तो शरीक कुरान। कब से है? ओ अज़ल से लेकर कब तक है? हौज़े कौसर तक। फिर दरमियान में तो शराकत में तो इतनी लम्हा भी जुदाई नहीं है, तो फिर तो इम्कान ही नहीं है किसी दूसरे के शरीक होने का। इसीलिए अल्लाह ने इनको शरीक कुरान बना के कयामत तक के लिए हर
पर शरीयत दीन इस्लाम को मुस्तहकम करके कयामत तक का निज़ाम मुकम्मल कर दिया।